ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/11/2021। आज है नए वर्ष का दिन। कल दिवाली थी। जब दिवाली आ जाती है, नया संवत सतयुग का आरंभ होता है, तो हमारे यादगार एक्यूरेट विश्व में कहो, संसार में कहो, लोग मनाते हैं, याद करते हैं। आज के दिन अज्ञानी लोग जो होते हैं, नव वर्ष मुबारक कहते हैं। एक दो को मिलेंगे, नव वर्ष की मुबारक देते हैं। सज धज करके एक दो को मिलते हैं। हम देखते हैं कि सुबह सुबह से ही सब अच्छे कपड़े, जेवर आदि पहनकर विशेष तैयार होकर के जाते हैं। तो ये अपनी नई दुनिया का यादगार है। और हम बाबा के बच्चे जब एक दो को मिलते हैं, तो हम नवयुग मुबारक, संगम युग मुबारक और आने वाली नई दुनिया स्वर्ग, उनकी मुबारक एक दो को देते हैं। सबसे पहले तो बाप दादा का शुक्रिया अदा करेंगे, बाबा को मुबारक देंगे, क्योंकि बाप दादा हमारे लिए पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, पतित दुनिया में हम बच्चों के खातिर आते और हमें पावन, स्वच्छ, सुंदर, गोरी, हसीना ऐसी सजनी बनाते, दैवी गुणों से सजाते। तो बाप दादा का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी को नव वर्ष की मुबारक के साथ साथ नवयुग मुबारक, संगम युग मुबारक, स्वर्ग की दुनिया की मुबारक, जितनी भी मुबारक कहें उतनी कम। बाबा ने आज मुरली के अंदर सर्विसेबल बच्चे और सर्विस की युक्तियां, उनको हमारे आगे रखा है। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत दिल पे चढ़े हुए रहते हैं, प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहते, विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं, कैसे किसका कल्याण करें, कैसे बाबा का परिचय दें। बाबा स्वयं भी कुछ प्लानिंग हम बच्चों को बताते रहते हैं। याद की यात्रा का भी बाबा अटेंशन दिलाते हैं। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। विचार सागर मंथन करके सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जिससे सबको बाबा का परिचय मिल जाए। प्रश्न है, बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते हैं? बाप हर एक बच्चे को उच्च तकदीर बनाने की युक्ति कौन सी बताते? बाबा को हर एक बच्चे के लिए रहता है कि बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनावे। तो बाबा क्या बताते हैं? अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो अंदर से सब छीछी बुरी आदतें निकाल दो। रावण की जो भी आदतें पड़ी है, बाबा कहते वो निकाल दो। जैसे
झूठ बोलना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना बहुत खराब आदत है, कईयों में होती है। झूठ बहुत इजी बोल देते हैं और गुस्सा तो सिर पर, नाक पर, आंख में चढ़ा हुआ ही रहता है। तो फिर क्या करें? सर्विस का शौक रखो। जैसे बाप निरंकारी बनकर सेवा करते हैं, ऐसे जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ रूहानी सेवा में बिजी रहो। अपना समय बाबा कहते रूहानी सेवा में लगाओ। गीत हम सबने सुना, बहुत अच्छा गीत है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। आगे भी हमने शब्द सुने, बहुत अच्छे, बहुत अर्थ भरे शब्द गीत के अंदर है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को पहली ये पॉइंट समझनी और समझानी है कि बाप कौन है। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख तब फील होता है जब निश्चय करते हैं कि हम बेहद बाप की संतान हैं। बस इस एक ही बात से ना खुशी का पारा चढ़ता है। मैं कौन, मेरा कौन, दादी ने पक्का कराया। बाबा कहते एक ही बात याद रखो, बेहद का बाबा मिला, हम बेहद बाबा की संतान है। खुशी का पारा रहेगा, सदैव चढ़ा हुआ ही रहेगा। ये स्थायी खुशी की पॉइंट है। तुम जानते हो हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं। ये है नई रचना। तो पहले सबको निश्चय करना है कि हमारा बाप है। फिर बाबा के नीचे विष्णु त्रिमूर्ति का चित्र बाबा ने याद किया। ऊपर शिव बाबा, फिर नीचे त्रिमूर्ति। बाबा से विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा को देखें, अपने वर्षे को देखें, विष्णु चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। तो बाबा कहते देख के ही कितनी खुशी होनी चाहिए। यह निश्चय करा के फिर न लिखाना चाहिए। अब हमको निश्चय बैठा, बाबा कहते बच्चे औरों को संदेश दो। तो जब औरों को समझाते हैं त्रिमूर्ति के चित्र पर, समझ लिया, उनसे लिखाओ। विष्णु का अर्थ वैष्णव भी निकालते हैं। भारतवासी अच्छी तरह जानते हैं कि ये देवी देवताएं निर्विकारी थे। स्वर्ग में उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। गाते हैं ना, आप संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी हैं, कलयुग में संपूर्ण विकारी। विकारी को पतित, भ्रष्टाचारी कहेंगे। क्रोधी को पतित, भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्रोधी है, भूत है, पर मेन पतितपना जो होता है या भ्रष्टाचार, वो बाबा कहते पहला नंबर काम विकार। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है। क्रोध सबका गया नहीं। सन्यासी लोग घर बार छोड़ देते,
ब्रह्मचर्य का पालन करते तो काम विकार के ऊपर तो जीत पा लिया, लेकिन क्रोध थोड़ा बहुत तो रहता ही है कि इसमें बहुत ज्यादा भी रहता है। पहले पहले परिचय देना है बाबा का। ऊंचे ते ऊंचा बाबा जब भारत में आते हैं तो ये महाभारी लड़ाई भी लगती है, क्योंकि परमात्मा आकर पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए महाभारत की लड़ाई अति आवश्यक है, नहीं तो दुनिया चेंज कैसे होगी। शरीरों का विनाश होना है, ये निश्चय होना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाते हैं। रेगुलर कितना होना चाहिए? पढ़ाई में स्टूडेंट को रेगुलर होना जरूरी है। देखो, स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, एक दिन भी बच्चा कहेगा मुझे नहीं जाना है, कितना माँ बाप को समझाना पड़ता और कैसे भी करके भेजते हैं। और बाबा हमको पढ़ा रहे, हम कई बार इजीली सेंटर नहीं जाते, मिस कर देते हैं। घर में मुरली पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। पढ़ना सुनना वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्लास में जाना, सेंटर पर जाना, प्रेजेंट मार्क डालना, ये बहुत जरूरी है। यहाँ हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल बनाएं, बहुत मकान चाहिए। 7 रोज 4 रोज के लिए भी आते हैं ना, तो बहुत मकान चाहिए। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ बाबा को याद करो। साकार बाबा के समय सिर्फ पांडव भवन, और पांडव भवन में भी 3-4 मकान, बाकी कुछ भी नहीं। कितने बच्चे? 50 आ जाते, मधुबन हाउसफुल। और आज हम देखते हैं बेहद के बाबा ने कितनी बेहद की सारी हमारे लिए दुनिया बना दी। कितने कॉम्प्लेक्स, कितने अन्य स्थान। बाबा कहते आबू सारा तुम्हारा ही होने वाला है। तो देखो, बाबा कहते अगर मैं हॉस्टल बनाऊं कहाँ रखूं? तो घर में रहकर बाबा को याद करो। बस बाबा पतित पावन है। बाबा कहते मुझे याद करो, मैं गारंटी करता हूं तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाएंगे। ये तो हर मुरली में बाबा कहते कि मैं गारंटी करता हूं। पहले तो ये ना लिखवा लेना चाहिए बरोबर, हम शिव बाबा की संतान हैं, फिर विश्व के मालिकपन के हकदार बनते हैं। राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक है। चाहे प्रजा है सत्युग की, कहेगी क्या? हमारा भारत जैसे बोलते हैं ना, तो बाबा कहते विश्व के मालिक हैं। मेले प्रदर्शनी में जो भी समझाने वाले उनको बाबा डायरेक्शन देते, समझाने वालों को बाबा टेंशन दिला रहे। मूल बात समझानी है, ऊंच ते ऊंच भगवान एक है। ज्ञान का सागर पतित पावन वही है। ज्ञान का सागर है तो जरूर डायरेक्शन भी तो वो देंगे ना। कृष्ण तो दे नहीं सकता, शिव बाबा बिगर और कोई भगवान है नहीं। ये बात पक्की कराओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो देवताएं हैं। स्वर्ग में हैं दैवी गुण वाले मनुष्य,
यहाँ कलयुग में आसुरी गुण वाले मनुष्य, यह भी तो पीछे समझाना है। पहले पहले ना बाबा का परिचय दे करके सही कराओ। देखो बाबा कितनी अच्छी तरह विधि बता रहे। बाबा का परिचय दो, बाबा का वर्षा बताओ, लक्ष्य बताओ, फिर बाबा कहते सही कराओ, लिखवाओ। विचार सागर मंथन करके भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी चाहिए। अच्छा, बाबा को बताना चाहिए, बाबा इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं और हमने उनको इस प्रकार समझाया। कितना ट्रेनिंग दे रहे। और सचमुच साकार में जब बाबा थे, प्रदर्शनी बहुत बड़ी बात, तो बच्चे समाचार देते बाबा को कि बाबा ऐसे ऐसे प्रश्न किए, हमने ऐसे बताया, तो बाबा उसमें करेक्शन कर सकते हैं। फिर बाबा भी ऐसी पॉइंट सुनाएंगे ना जो उनको असर पड़े। बाबा को सर्वव्यापी अथवा कच्छ मच्छ अवतार कहना ये ग्लानि है, इसीलिए बाबा का परिचय देना है। बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक सतो प्रधान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते, बच्चे मुझे याद करो, फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी धर्म वाला हो ना, बाबा का संदेश सबके लिए है। ये जो लाइन है ना, आत्मा समझकर बाबा को याद करो, विकर्म विनाश होंगे, ये सब धर्म वालों के लिए है। उनको कहते गॉड फादर, लिबरेटर। लिबरेट करने के लिए कहाँ आएंगे? पतित दुनिया में। कलयुग अंत में सारी दुनिया तमो प्रधान है। जब सतो प्रधान बने तब नई दुनिया में जा सके। बाकी जो वहां नहीं जाएंगे वो फिर कहाँ जाएंगे? शांति धाम। ये बुद्धि में बिठाओ ताकि वो समझे कि हमको उस बाबा को याद करना है। कोई देहधारी को हमें याद नहीं करना है। बाबा विदेही है, विचित्र और सबके तो चित्र है, भिन्न भिन्न। ये पक्का कराओ। कोई को समझाने का ना शौक रखना चाहिए। ये कब कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं? जो शौक रखते हैं और सीखते हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, सेंटर पर इतने नहीं आते। सेंटर पर तो 2-3 आएंगे ना, प्रदर्शनी में तो बहुत सारे आएंगे। सर्विस में रहने से बच्चों को उल्लास रहता है, उमंग बढ़ता है। यहां तो बाबा को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। सर्विस में रहेंगे, याद की यात्रा न भूलेगी नहीं, क्योंकि कनेक्शन ज्ञान का बाबा के साथ आता रहेगा। सेवा में बाबा की याद आती रहेगी। खुद याद करेंगे, औरों को भी याद कराएंगे। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम राजाई तो जरूर लेंगे। ये याद रहने से भी खुशी रहती है। ऐसी ऐसी पॉइंट्स बाबा कहते याद रखो। और भूल जाएंगे तो क्या होगा? खुशी की पॉइंट्स बाबा भूलेगा, ज्ञान भूलेगा। बाबा कहते घबराहट हो जाती है, मूंझ जाते, घबरा जाते। बाबा को लिखना चाहिए
बाबा हम ना अति इंद्रिय सुख में हैं, लेटर लिखते थे ना बाबा को, बाकी थोड़ा समय है, हम चलेंगे अभी अपने सुख धाम। 63 जन्म हम बहुत ही बीमार रहे, कैसी कड़ी बीमारी आत्मा को लगी है, कोई दवाई नहीं हुई ना, नासुर बन गया। जब दवाई नहीं होती ना तो जख्म नासुर बन जाता है। द्वापर युग से विकारी बने, दवाई नहीं हुई तो बाबा कहते ये हालत हो गई। कोई की संभाल तो मिल न सकी, बीमारी अंदर घर कर गई। ये बीमारी ऐसी है जो सिवाय अविनाशी सर्जन के कभी छूट नहीं सकती। इसकी दवाई केवल बाबा के पास है, जो अविनाशी सर्जन है। अभी सबके छूटने का टाइम है, क्योंकि वो सर्जन आ गया। पवित्र बन मुक्ति धाम चले जाएंगे। कोई कहते मुक्ति में रहना अच्छा ना, पार्टी नहीं, झंझटी नहीं। जैसे नाटक में किसने थोड़ा पार्ट कर लिया तो उनको हीरो हीरोइन अथवा ऊंचा पार्टधारी तो नहीं कहेंगे ना। पानी लेके आया, चाय लेके आया, उनकी क्या वैल्यू रहने वाली है। तो बाप समझाते हैं जितना हो सके बाबा को याद करो, पक्के हो जाओ। याद भूलनी नहीं है, याद पक्की करो। मुख्य बात है एक बाबा। अच्छा, बाकी तो सब छोटे छोटे चित्र हैं, समझाते हैं तो सिद्ध होता है। सिद्ध ये भी करना है, अलग अलग पॉइंट्स देते ना बाबा आज सेवा के लिए। शिव शंकर एक नहीं, कितना बुद्धि में पक्का है भक्ति मार्ग में, शिव शंकर एक है। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बात नहीं, शंकर कोई वहां बैठ के नहीं करेगा काम। अब तुम समझते हो ये सब है भक्ति मार्ग, ज्ञान देने वाला एक बाबा। वो देते संगम पर, ये पक्का करो। भारतवासियों को कल्प कल्प स्वर्ग का वर्षा मिलता है। 5000 वर्ष की बात है, वह फिर लाखों वर्ष कह देते। वह कहते सिर्फ कलयुग लाखों वर्ष का है, और हम कहते सारा चक्र सिर्फ 5000 वर्ष का। कितना फर्क, जमीन आसमान का। गपोड़ा कितना बड़ा है। बुलाते हैं पतित पावन, कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहेंगे ना। कोई भी धर्म वाला कृष्ण को लिबरेटर नहीं कह सकता। हे पतित पावन पुकारते तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। फिर भी नहीं समझते हैं। माया का कितना अंधियारा, गफलत में पड़े हैं। कहते हैं शास्त्र अनादि है, परंतु सत्युग त्रेता में तो होते ही नहीं है। तो ये पढ़ाई ऐसी है, बाबा की जो पढ़ाई है ना ऐसी है, कितना भी बीमार हो ना क्लास में बैठ के पढ़ सकते, बहाना नहीं चल सकता। यहाँ ना बहाना नहीं चल सकता है। गऊ बहुत अच्छी होती है ना तो दूध देती है, कोई गऊ लात मारती है, दूध निकालने जाओ पीछे से लात मारती है। यहां भी जिसमें क्रोध है तो क्या करता है वो? देखो अपनी चेकिंग करो। क्रोध है ना तो अहंकार के वश लात मारते हैं। लात मारना माना डिससर्विस। विकार के वश कर्म, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, तो क्या हो जाता है? डिससर्विस हो जाती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए।
परंतु कर्म बंधन ऐसा है जो उच्च पद पानी ही नहीं देता है। बाप ऊंची तकदीर बनाने का रास्ता बताते हैं, परंतु कोई नहीं बनाएंगे तो बाबा क्या करे। बहुत भारी कमाई है। कमाई का ना फखुर होना चाहिए। किसकी देखो लाखों रुपए पगार होती है, कितना नशा होता है। कमाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। कल्प ऐसा हाल होगा। बाप तो सबको सावधान करते, इंसल्ट नहीं करते। बच्चों में कोई छीछी आदत नहीं होनी चाहिए। कितना बाबा प्यार से कहते, कोई आदत नहीं होनी चाहिए ऐसी गंदी। झूठ बोलना बड़ा खराब है, सबसे गंदा है झूठ बोलना। यज्ञ की सर्विस खुशी से करनी चाहिए। कोई भी सर्विस मिली, बर्तन मांजना, झाड़ू फटा करना, भाषण करना, खुशी से करो। बाबा के पास आते तो बाबा इशारा देता है सर्विस करो। जो तुमको खिलाते ना उनकी सर्विस तो जरूर करनी चाहिए। सेवा करना बाबा सिखलाते। देखो ऊंचे ते ऊंचा बाबा भी तो कितनी सेवा करते हैं। जो काम अज्ञान काल में नहीं किया ना वो करना पड़े। घर में झाड़ू नहीं निकाला, बाबा के घर में निकालते। करते बच्चे बड़े प्यार से करते हैं। इतना निरंकारी बनना है। कायदे के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। जितना हो सके औरों के कल्याण अर्थ सब कुछ हाथों से करना पड़े, अपने हाथ से जितना कर सके। हाँ, लाचारी हालत में कुछ कराया अलग बात है। अपने को निरंकारी निर्मोही बनाना है। बाबा की याद बिगड़ किसका कल्याण नहीं हो सकता। जितना याद करेंगे उतने पावन बनेंगे। याद में विघ्न पड़ते हैं, ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते। ज्ञान की तो अनेक पॉइंट्स है। बाबा को याद करने से खुशबूदार फूल बनेंगे। कितने फायदे होते बाबा की याद से। कम याद करेंगे ना तो रत्न ज्योति भी फूल है। अच्छा, अक्क के फूल भी तो होते हैं। तो अपने को कैसा फूल बनाना है? खुशबूदार, रूप रंग सुगंध से भरपूर। कोई बदबू नहीं आनी चाहिए। आत्मा को खुशबूदार फूल बनना है। इतनी छोटी बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है, वंडर है। सृष्टि एक ही है, ऊपर व नीचे सृष्टि नहीं है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी तुम जानते हो। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया त्रिमूर्ति मार्ग। कोई ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह देता, उनकी बायोग्राफी का तो कुछ पता नहीं। शास्त्रों में श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन का, शास्त्रों में है श्रेष्ठाचारी मनुष्यों की जीवन कहानी, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि। परंतु औरों की जीवन कहानी को शास्त्र नहीं कहा जाएगा। देवताओं की जीवन कहानी को शास्त्र कहते। गुह्य पॉइंट है। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी कहाँ? तो है ही निराकार। खुद कहते मैं पतित पावन, मुझे सब फादर कह करके बुलाते हैं। मैं आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब फिर बनेगा। कितना सहज है। परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है ना, ताला ही नहीं खुलता। ज्ञान और योग का ताला बंद है। बाबा कहते घर घर में पैगाम दो, ऊंचे ते ऊंचे बाबा। फर्स्ट फ्लोर मूल वतन, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, थर्ड फ्लोर साकारी दुनिया। अगर इन फ्लोर्स की भी बच्चों को याद रहे ना तो बाबा याद आएगा। सर्विस के लिए ना भागना चाहिए। बाबा कहाँ भी जाने की मना नहीं करता है। सुनो बाबा क्या कहते, भल शादी में जाओ, तीर्थों पर जाओ, सर्विस करना है। शादी में खाने पीने शो करने नहीं, सेवा करने जाओ। श्रीमत से भाषण करो, बोलो
एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। पॉइंट्स तो बहुत है। वानप्रस्थियों के झुंड में जाके सेवा करो, उधर जाके बैठो, उधर सेवा करो, उन्हों का भी सुनो वो लोग क्या कहते हैं, हाथ में पर्चा रखो। ये कितनी बाबा युक्तियां सब रास्ते बताते। मुख्य 4-5 बात पर्चे में लिखी हुई हो, जैसे ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं, साफ लिख दो। जो कोई पढ़े तो समझे कि ये सच है। इसमें बड़ी चतुराई चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के लिए भी समझाते हैं, ये घड़ी घड़ी ना पॉकेट से निकाल करके ना देखते रहो। ट्रेन में, बस में किसके पास बैठे हो ना देखो, वो पूछे, कोई को भी समझाओ, ये बाबा और ये वर्षा। विष्णु का चित्र भी अच्छा है। अच्छा, ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाबा को याद करो, विश्व के मालिक बनेंगे। सर्विस बहुत हो सकती है, किसको करनी है तो बहुत हो सकती है, परंतु कोई को अक्कल ही नहीं आता है। बहुत पुरुषार्थ करना है। लड़ाई के मैदान में सुस्त थोड़ी होना चाहिए, बहुत खबरदारी रखनी है। अच्छा, मंदिरों में भी तो बहुत सर्विस हो सकती है। कितनी बाबा ने युक्तियां बताई। करते रहे, कितने क्लासेस चलते हैं, सब जगह जा सकते। बस बाबा कहते हैं मन मना भव, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो। मुख्य बात सबको पक्की करो। बच्चों को सर्विस का बहुत ख्याल आना चाहिए। त्रिमूर्ति के चित्र में ना पूरा ज्ञान भरा हुआ है। अच्छा, सीढ़ी का चित्र भी बहुत अच्छा है। हर एक अपनी उन्नति चाहते हैं ना, धन कमाने की। छोटे बच्चों को भी ना युक्तियां सिखाओ, सब आफरीन देंगे। कमाल है ब्रह्मा कुमार कुमारियों की, छोटे बच्चे भी इतना ज्ञान देते जो कोई सन्यासी भी दे न सके। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे कमाल करते हैं। मुफ्त में चीज मिलेगी तो समझेंगे कि हमारे कल्याण के लिए देते हैं, पैसा तो अपन लेते नहीं। बोलो ये फ्री है, आप भल पढ़ो और इनसे अपना कल्याण करो। शिव बाबा भोला भंडारी है ना, पैसे की चिंता नहीं करो। ढेर बच्चे हैं, बाबा को पैसे की क्या दरकार है। तो ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। आदमी अच्छा देखा, बस झट उसको समझाओ, चित्र भी दे दो, फ्री में दे दो। कहो तुम अपना भी कल्याण करो, औरों का भी कल्याण करो। कितना अच्छा बता दिया। आप देखो, सेवा करते रहो, करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना, ये ध्यान रखें। बहुत बहुत निरंकारी निर्मोही रहना है। जितना हो सके हर कार्य अपने हाथों से करना है। यज्ञ की सर्विस बहुत खुशी से करो, कोई भी सेवा मिले। दूसरा, पढ़ाई में कभी बहाना नहीं देना। बीमारी में भी जरूर पढ़ना है। उल्लास में रहने के लिए सर्विस का शौक चाहिए, शौक रखो। वरदान, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले मास्टर नॉलेज फुल भव। भक्ति मार्ग में गणेश को विघ्न विनाशक कहकर पूजते हैं, साथ साथ उनको मास्टर नॉलेजफुल
अर्थात विद्यापति भी मानते हैं। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं वे कभी विघ्नों से हार नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि नॉलेज को लाइट माइट कहा जाता, तो उनसे मंजिल पर पहुंचना सहज हो जाता। ऐसे जो विघ्न विनाशक हैं, बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहते हुए नॉलेज का सिमरण करते हैं, वे कभी विघ्न हार नहीं बन सकते। विघ्न विनाशक, विघ्न हार नहीं। स्लोगन है, अंदर बाहर जो भी बुराइयां हैं उन्हें संपूर्ण विल कर दो। क्या विल करना है? अच्छी बातें नहीं, अंदर बाहर जो बुराइयां हैं उनको विल करो, तो क्या होगा? विल पावर आ जाएगी। कितनी अच्छी बात है। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे प्यार से बाबा तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। तुम्हारे प्यार से बाबा हुई राहें मेरी उजली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। रूहानी नजरों ने तेरी अनेकों जिंदगी बदली। तुम्हारे प्यार से बाबा